नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू बारिश की खबर से करते हैं। कल देर शाम की थोड़े समय की विराम के बाद फिर से बरसाती माहौल आज सुबह से बड़ौदा शहर में देखा गया, जिसकी सीधी असर आम जनजीवन पर पड़ी। कल देर शाम से कुछ रुकने के बाद आज सुबह तड़के से वापस शहर और जिले में बारिश का माहौल देखा गया है। घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश लगातार शहर में जारी है। तब जनजीवन भी प्रभावित देखा गया। वाहनों की आवाजाही की रफ्तार भी कम देखी गई। रास्तों पे जल भराव भी देखा गया। जब तक ये समाचार बन रहे हैं तब तक आजवा का जलस्तर 212.15 फीट और विश्वामित्री का जलस्तर 18.25 फीट दर्ज किया गया है। बारिश के बीच लोगों में कोरोना संक्रमण भी बढ़ने का डर महसूस किया जा सकता है। बड़ौदा शहर के सभागृह, जी हां, हम बात कर रहे हैं सर सयाजी नगर गृह की, जिसको बीते कई महीनों से रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। रिनोवेशन के बाद ये सभागृह कैसा दिखता है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीआरजी न्यूज के पास आई है। और साथ में एक सवाल भी आया है कि पालिका प्रशासन की हालत खस्ता है, तब सभागृह के रिनोवेशन का काम किया जा रहा है और प्रवेश द्वार का काम किया जा रहा है, पर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। शहर के कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की मशहूर जगह सर सयाजीराव नगर गृह के नवीनीकरण के बाद की ये तस्वीरें हैं। बीते कई महीनों से सर सयाजीराव नगर गृह रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। तब रिनोवेशन के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं, जिसमें सभागृह की पूरी रौनक ही बदल गई है। साथ ही में सवाल ये भी उठता है कि पालिका के पास आर्थिक खस्ता हालत का हवाला देते हुए कई बुनियादी सुविधाओं के काम नहीं किए जा रहे हैं, पर सभागृह के रिनोवेशन और प्रवेश द्वारों के काम पूरे किए जा रहे हैं। तब बुनियादी सुविधाओं के लिए गुहार लगाती जनता के सामने पालिका अपने पसंदीदा काम पे पूरा खर्च करती नजर आ रही है। तब आर्थिक हिसाबों की सही जानकारी पालिका प्रशासन को सामान्य सभा में रखनी चाहिए, ये भी मांग उठनी जरूरी है। बड़ौदा शहर में अशांत धारा के उल्लंघन का मामला सामने आया है। वासना रोड की समर्पण सोसाइटी में एक शख्स ने अशांत धारा का उल्लंघन किया है, जिसके चलते वहां के निवासियों ने आज पुलिस भवन पहुंच के शिकायत दर्ज करवाई। शहर के तांदलजा वासना रोड के समर्पण सोसाइटी के निवासी आज पुलिस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अशांत धारा उल्लंघन हेतु फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम के शख्स के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें, समर्पण सोसाइटी में अशांत धारा का उल्लंघन करते हुए फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम के शख्स ने अपनी जाली पहचान बता के सोसाइटी में मकान बेचा। जब सोसाइटी एजीएम में बात निकली तब ये मामला सामने आया। समर्पण सोसाइटी में आया आवाजाही का एक रास्ता जो सोसाइटी के 150 निवासी आवाजाही के तौर पर नहीं यूज़ करने के पक्ष में थे, तब फिरोज कॉन्ट्रैक्टर ने जिन लोगों को अपना मकान बेचा वही लोग ये रास्ता बंद करने का विरोध कर रहे थे।
एक्चुअली हम लोग समर्पण सोसाइटी से आए हैं, तांदलजा वासना रोड जो है वहाँ से, और कल जो घटना घटी है उसी को बताने के लिए हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए हैं। कल हम लोगों ने एक AGM बुलाई थी 15 अगस्त को, और उसमें एक यूनानिमसली सब ने मिल के एक डिसीजन लिया था कि ये गेट जो है ये ट्रेसपासिंग का प्रॉब्लम्स है और अशांत धारा का भी वायलेशन हो रहा है। ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है, इधर से ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसको बंद कर दिया जाए ताकि इसके ऊपर एक रोक लगाई जाए। अशांत धारा का थोड़ा सा तो फॉलोअप हो उसकी वजह से। हम लोगों का मेन प्रॉब्लम वही है कि अभी एक F9 प्लॉट है जो फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर था, वो उसने हमसे ख़रीदा था, सोसाइटी में मिस्टर पंचाल करके हैं, उसने ख़रीदा था, और वो पारसी है। उसने अपने आप को पारसी शो करके वो ख़रीदा, और जब उसने वही प्लॉट वापस एक फिरोज़ पटेल करके हैं उनको बेचा, एंड दैट टाइम ही बिकेम मुस्लिम, कि मुस्लिम टू मुस्लिम हो गया। तो वो एक धोखा हो गया हम लोग के साथ, और ऐसा ही उसने एक और मकान ख़रीद के रखा है सोसाइटी के अंदर। तो हमको वो भी डर है कि वो भी ना आगे इसी तरह से किसी और को बेच दे। तब मामला स्थानिक पुलिस स्टेशन पहुंचा और आज पुलिस भवन तक पहुंचा। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के नीरज जैन ने प्रांत अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कागजी सबूतों के साथ जानकारी दी। फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के दस्तावेज में जो गलत जानकारी भरी गई उसे चेक करने की भी मेहनत इसकी इजाज़त देते किसी अधिकारियों ने नहीं की। तब अब जब इस मामले ने गंभीर रूप इख्तियार किया है, तब इसमें जो अधिकारी शामिल थे उनके ऊपर क्या कार्यवाही होगी वो आगे देखना होगा। मैं कोई मुद्दाने लईने नहीं आया। अमे पोलीस कमिश्नर पास फरियाद करवा आया छे, क्रिमिनल फरियाद। ये फरियाद अमे फिरोज कॉन्ट्रैक्टर अने एणे जे समर्पणनो पोतानो जे बंगलो तो पारसी तरीके खरीदी અને મુસ્લિમ બતાવીને મુસ્લિમને જે વેચાણ કર્યો છે એના અનુસંધાનમાં જે અશાંત ધારા ગુજરાત ડિસ્ટર્બ એરિયા એક્ટ અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં એમાં જે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તે કાર્યવાહી અશાંત ધારાની પરવાનગી સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ અધિકારીએ વેરીફાઈ નથી કર્યું, તપાસ નથી કરી, પરંતુ અધ્ધરતાલ, હું જાહેરમાં કહું છું, સમજીને કહું છું, અધ્ધરતાલ એમણે બરોબર પરવાનગી આપી છે। આ પરવાનગીના ડોક્યુમેન્ટ મારી પાસે છે। એણે પારસી તરીકે ખરીદ કર્યું, એના પછી આ ફિરોજે પારસી તરીકે આ મિલકત ખરીદ કરે છે। એનાથી આગળ વધીને આ ફિરોજે જે અરજી આપી ખરીદવા માટેની એમાં પોતાનું સરનામું તાંદલજા દેખાડે છે, જ્યારે એનો દસ્તાવેજ છે એણે 20 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર જે એફિડેવિટ કર્યું છે એમાં ફરામજી કમ્પાઉન્ડ રેલવે સ્ટેશન પાછળ બતાવે છે અને ખાલી જાહેરમાં આ અરજીમાં તાંદલજા દેખાડે છે। તો શું પ્રાંતમાં અશાંત ધારાની તપાસ કરનારા અધિકારીઓ સૂઈ ગયા હતા? શું એમને અક્કલ નથી કે એમણે ચકાસણી કરવી જોઈએ? એ ફરજનો ભાગ નથી? એના સામે અમે ફરિયાદ કરવા આવ્યા છે અને હિન્દુ જાગરણ મંચ તરીકે અમે અહીંયાથી ટીમ ઊભી છે। અમે એવું કહીએ છીએ કે આવી રીતે અશાંત ધારા ગુજરાત સરકારે બનાવ્યો લોકોના સુખ શાંતિ માટે, પરંતુ સુખ શાંતિની જગ્યાએ કાયદાની છટકબારી શોધી અને એમાં જો રમત રમવાનો પ્રયત્ન થતો હોય તો આવા અધિકારીઓને ઘરે બેસાડી દેવા જોઈએ। અમને નોકરીની જરૂર નથી। હું વડોદરા શહેરના અને આપના માધ્યમથી ગુજરાતના તમામ અશાંત ધારા વિસ્તારમાં આવતા નાગરિકોને કહું છું, आओ बहार आओ। जे कोई अधिकारी आवी रमत रमता होय, जे अधिकारी आવું ખોટું કરતા હોય એની સામે પગલાં લેવાનો સમય આવી ગયો છે। અમે આજે ક્રિમિનલ ફરિયાદ કરી છે। પોલીસ કમિશનરને મેં કહ્યું છે કે અમારી આ ફરિયાદ છે એના તમામ દસ્તાવેજો અમારી પાસે મौजूद છે। જે જવાબદાર હોય, જે અધિકારી જે તે વખતે જવાબદાર હોય એ બધા જ સામે કાયદાસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ। હું કલેક્ટર સાહેબને પણ કહું છું, આ તમારી ફરજનો ભાગ છે। જે અધિકારીએ નાક ફરજ બજાવી હોય એની સામે ખાતાકીય પગલાં લો, તપાસ કરો અને એનું જો ક્રિમિનલ આરોપી बनता हो તેમને ક્રિમિનલ આરોપી પણ બનાવવા જોઈએ, મદદગારી। कांग्रेस पार्टी की ओर से पालिका को जनता मेमो देने का सिलसिला जारी है। आज शहर के बहुचराजी रोड पे जो गड्ढे पड़ गए हैं उसके सामने कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल ने पालिका को जनता मेमो दिया। वडोदरा शहर में कांग्रेस की ओर से जनता मेमो अभियान शुरू किया गया था, जिसके चलते आज बहुचराजी रोड पे बारिश के चलते बड़े बड़े खड्डे नजर आए और इन खड्डों की वजह से वडोदरा की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के पहले कॉरपोरेशन की तरफ से प्री मानसून कामकाज किया जाता है, पर वो कामकाज कागज पे ही नजर आए। ऐसे कई सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए।
जिसके चलते वडोदरा कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल ने कॉरपोरेशन के विरुद्ध जनता मेमो दिया और विरोध प्रदर्शन भी किया। जो कि समग्र वडोदरा शहर में जे रीते एक ओळख हती संस्कारी नगरी तरीके आज खड़ोदरा नगरी थई गई है। आटला ओछा वरसाद में आज તમામ વડોદરા શહેરમાં આપ લોકો મીડિયા પરિવારના માધ્યમથી જે સમાચારથી પાડીને લોકોની જે વેદના છે કે દરેક જગ્યાએ ખાડા પડી ગયા છે। આજે જે રીતે આ ખાડા પડવાનું કારણ મૂળ એક જ છે કે રોડ બનાવવાના નામે મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। કોન્ટ્રાક્ટરને કે તમે રોડ બનાવી દો, કોન્ટ્રાક્ટર જેવું રોડ બનાવ્યા પછી કોઈ પણ જાતનો ખાડો પડે તો રોડની જવાબદારી મારી નહીં। કોન્ટ્રાક્ટર કેટલા ઇંચનો રોડ બનાવે છે એ કોર્પોરેશન પાસે માહિતી નહીં, કોઈ દિવસ એની તપાસ નથી કરી। આ વારંવાર દર વર્ષે વરસાદ પડે અને દર વર્ષે રોડોનું ધોવાણ થાય, ત્યારબાદ રોડો માટેના કામો આવે અને એ કામોના આધારે 80 કરોડના 100 કરોડના કામો આવે એટલે એમાંય કટકી ખાવાની। એટલે રોડ બનાવવાના નામે માત્ર ને માત્ર રૂપિયા ખાવાનું એક મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં આ સમસ્યા છે। પણ વડોદરા શહેર એક સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાતી હતી અને કરોડો રૂપિયા રોડની પાછળ ખર્ચાય છે। આજે પ્રજા જ્યારે ટેક્સ ભરે છે તો એને સુવિધા મળવી જોઈએ, સદંતર રીતે આ સુવિધા આપવામાં નિષ્ફળ ગયા છે। આજે પ્રજા જ્યારે માસ્ક નથી પહેરતી અને સરકારે કીધું માસ્ક નહીં પહેરો તો તમારા જીવને જોખમ છે, શહેરની જનતાને જોખમ છે, એટલે તમે નહીં પહેરો તો 1000 રૂપિયાનો દંડ થશે। તો એની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જનતા મેમોના આધારે એમને અમે દંડ આપવાની વાત કરીએ છીએ કે આજે આ પ્રજા રોડ પર જે ખાડા ટેકરા છે આજે એમની જાનહાનિ થશે તો એ પણ જાનના જોખમ ભૂતકાળમાં થયેલા છે વડોદરા શહેરમાં રોડ રસ્તાને લઈને, તો એને જવાબદાર કોણ? स्थानिक स्वराज के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आज सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बड़ौदा महानगर पालिका की सभी 19 बैठकों पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, ऐसी घोषणा भी की गई। आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आज सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मध्य गुजरात के 7 जिलों के प्रमुख समेत संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक की अगुवाई गुजरात के सह प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने की थी। साथ ही में आज और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। समीक्षा बैठक में बड़ौदा महानगर पालिका की सभी 19 बैठकों पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, ऐसी आज घोषणा भी की गई। मध्य गुजरात में पालिका चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने आम आदमी पार्टी की ओर से आज रणनीति तैयार की गई है। આજે અમારા જે ગુજરાતના સહપ્રભારી જીતેન્દ્રસિંહ તોમર જે દિલ્હીથી આવ્યા છે અને અમે લોકો જે એક હવે આવનારા ઇલેક્શન માટે કેવી તૈયારીઓ અને કેવી રીતે અમે આગળ વધીશું એના માટે એક સમીક્ષા બેઠક રાખીશું બધા લોકો સાથે અને આઈ હોપ કે અમને વિશ્વાસ છે કે અમે લોકો હવે ડબલ જોશથી બધા કામ કરીશું અને ચૂંટણીની તૈયારી કરીશું। આ મિટિંગનો ખાસ હેતુ છે કે આવનારા સ્થાનિક સ્વરાજના ઇલેક્શનમાં આમ આદમી પાર્ટી પોતાના ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાની છે અને એ સ્થિતિ અમારી દરેક જિલ્લામાં તાલુકામાં શું છે એની અમે સમીક્ષા કરવાના છે। તો આજની આ જે પ્રેસ વાર્તા છે એનો ખાસ
અને આ બેઠક છે એનો ખાસ હેતુ આવનારા સ્થાનિક સ્વરાજના ઇલેક્શન્સ છે એની તૈયારીના ભાગરૂપે અમે ભેગા થયા। बारिश के मौसम में बड़ौदा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कामगिरी की पोल खुलती नजर आ रही है। दांडिया बाजार विस्तार के मुख्य मार्ग पर जल भराव दिखा गया, जिससे वाहनों की आवाजाही वहां पे चलती रही और वाहनों की आवाजाही से आसपास की दुकानों में भी पानी गए। शहर में बरसाती माहौल के बीच पालिका प्रशासन की प्री मॉनसून कामगिरी की पोल खुलती नजर आई थी। रास्तों पे जल भराव की ये तस्वीरें दांडिया बाजार की है, जहां मुख्य रास्तों पे पानी ही पानी देखा गया। वाहनों की आवाजाही से आसपास की दुकानों तक पानी पहुंचे थे। बरसाती गटर की साफ सफाई का कोई काम इस साल पालिका की ओर से इस विस्तार में नहीं किया गया, जिसका नतीजा रास्तों पे जाते वाहन चालक और दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानिक दुकानदारों की माने तो इस साल पालिका का कोई कर्मी दांडिया बाजार रोड पे कोई भी प्री मॉनसून कामकाज के लिए नहीं आया और उसकी कीमत नागरिक भुगत रहे हैं। દાંડિયા બજાર શિવાજી પાના પાણી બહુ ભરાય છે। દર વખતે આવું થાય છે। વખતે કરીને ગયેલા, આ વખતે નહીં આયા। નાખીને ગયા પણ પાણી તો એવું જ ભરાય છે। અહીં બે કુંડી બનાય તો પણ પાણી તો આવું જ થાય છે। આના દુકાનમાં આખી દુકાનમાં ઘૂસી જાય છે પાણી। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।